राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा है। लोग पैकेज टूर, तीर्थ यात्रा, पिकनिक, सैर सपाटा से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। पर्यटन उद्योग और पैकेज टूर प्लानर्स की हालत खराब है। ज्यादातर टूर ट्रेवल्स लगभग बंद होने की कगार पर हैं। राजस्थान की 11,000 से ज्यादा होटलों के 30,000 से ज्यादा कमरे खाली पड़े हैं। टूर्स ट्रेवल से जुड़े करीब 30 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बेरोजगार हो गए हैं। जो कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी सेक्टर पे पड़ा है तो वो पर्यटन क्षेत्र है, जिसके अंदर जहाँ होटलें पूरी तरीके से बंद पड़ी हैं, जिन लोगों ने होटलें ठेके पे ले रखी थी उनकी हालात और ज़्यादा खराब है। राजस्थान में अगले 2 साल की करीब 30,000 से ज्यादा पर्यटकों की बुकिंग रद्द हो चुकी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का अगले 2 साल तक आगमन मुश्किल लग रहा है। पिछले करीब 1 महीने में ट्रैवल ट्रेड को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान का अनुमान है। अब घरेलू पर्यटकों को भी आकर्षित करना मुश्किल हो गया है। तकरीबन प्रदेश के अंदर में 15 से 20 लाख लोग जो है वो टूरिज़्म से प्रभावित हुए हैं। और उसके अंदर में अगर हम बात करें तो चाहे होटल इंडस्ट्री वाले हो, चाहे गाइड्स हों, चाहे वो लोक कलाकार हों, या उसके अलावा वो टैक्सी वाले हों जो अपना जो है गुजारा करते थे, वो सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। राजस्थान विकास निगम की हालात ये है कि 3 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा। करीब 30,000 होटल बंद की स्थिति में है। होटल, बार, कैंटीन समेत आरटीडीसी के सभी उद्योग बंद पड़े हैं। कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रतिमाह आरटीडीसी को नुकसान हो रहा है। होटल पूरी तरीके से बंद है, कैटरिंग पूरी तरीके से बंद है, बार पूरी तरीके से बंद है। जो आरटीडीसी को जो आईएमएफएल की शॉप दी गई थी, जो इसको सुदृढ़ करने के लिए, वो शॉप भी सुबह 6 से 11, तो उनकी आय भी जो है बहुत कम हो गई और जो नई खुलनी थी वो भी नहीं खुली। राजस्थान में पैकेज टूर बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। यही नहीं, आरटीडीसी की ओर से संचालित पैकेज टूर भी रिफंड करने पड़ गए। जिन्होंने बुकिंग करा ली थी उन्होंने भी कैंसिल कराई। पिछले अप्रैल महीना तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के जितनी बुकिंगें थी हुई भी थी वो सारी की सारी कैंसिल करनी पड़ी। तो और जो आगे बुकिंगें होने वाली, जो जैसे मान लीजिए बंगाली टूरिस्ट सीजन आने वाले दिनों में सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है, उसका 3-4 पहले बुकिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा संख्या में कोई पर्यटक बुकिंग करा रहे हैं। और जितने भी पैकेज टूर हैं, चाहे आपके जो धार्मिक पैकेज हैं, पुष्कर, आप जयपुर में गलता जी वगैरह, उस तरीके से जो पर्यटक आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। और प्लस ये जो पैकेज टूर हैं, जो पर्यटक घूमने आते हैं जैसलमेर, उदयपुर, उनकी भी लगातार कमी होती जा रही है। जयपुर जिले में करीब 55,000 से भी ज्यादा ट्रैवल टैक्सियां हैं। पूरे राजस्थान में करीब 5 लाख से भी ज्यादा टैक्सी कारें हैं। टैक्सी कार वालों के परिजन भी हैं, यानी करीब 60 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। करीब 1.5 साल से टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों की हालत खराब है। अब आलम यह है कि कई लोग सब्जी बेच रहे हैं तो कई खेती कर रहे हैं। और राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन ने टैक्सी कार वालों के लिए मुआवजे की मांग की है। और राजस्थान टूरिस्ट कार एसोसिएशन का ये भी कहना है कि संकट के समय सरकार को मदद करनी चाहिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये टूरिज्म लाइन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। टूरिस्ट कार वाली लाइनें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जिस तरह से राज्य सरकार किसानों को मुआवजा देती है, बस वालों को मुआवजा देती है, ऑटो वालों को, तो टैक्सी कार वालों को क्यों नहीं? दिल्ली में जब केजरीवाल जी जो है वो टैक्सी वालों को और ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपए की हेल्प दे सकते हैं, तो राजस्थान के अंदर गहलोत जी क्यों नहीं दे सकते हैं? हम भी तो इस सरकार को टैक्स देते हैं। हमारी गाड़ियाँ प्राइवेट तो नहीं, सब टैक्सी गाड़ियाँ हैं। टैक्सी ड्राइवर और मालिक, इनके घर का राशन कैसे चलेगा, इनका रोजगार कैसे चलेगा, इस विषय पर न तो राज्य सरकार देख रही है, न राज्य सरकार के आला अधिकारी देख रहे हैं। जब भी नॉर्मल सिचुएशन होती है तो टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ चेंजेस करना होगा, जिसमें जैसे मोनामेंट्स हैं, जितने भी टूरिस्ट पैलेसेज हैं, उनकी टिकट्स एक नियमित दर पे नॉमिनल चार्ज करना चाहिए, जिससे टूरिस्ट प्रभावित होकर टूरिस्ट आए। सेकंड, जितने भी होटल्स हैं उन पे टैक्स की थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो। और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से लोगों की परिस्थितियाँ काफ़ी डाउन हैं, तो उनको देखते हुए टूरिस्ट इंडस्ट्री में थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए रेट दर काफ़ी कम करनी चाहिए राजस्थान सरकार को और सेंट्रल सरकार को। राजस्थान में बस ऑपरेटर्स की हालत भी खराब हो चुकी है। बस चल नहीं रही हैं, आमदनी बंद है, लेकिन किश्त, इंश्योरेंस और टैक्स जैसे खर्च लगातार बने हुए हैं।
राजस्थान में प्राइवेट बस ऑपरेटर करीब 30,000 हैं, जिसमें से 7,000 बस ऑपरेटर अपनी बसों को टूर ट्रेवल्स में चलाते हैं। एक बस पर कई लोग आश्रित होते हैं, यानी करीब 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। एक बस की किस्त है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, उसका स्टाफ है। न आप स्टाफ को तुरंत हटा सकते, न इंश्योरेंस तुरंत बंद कर सकते, न सरकार टैक्स बंद करने की सोचती है। तो जो फिक्स एक्सपेंसेज होते हैं, जो एवरेज एक औसत गाड़ी पे 1 लाख रुपए प्रति माह के लगभग बन जाते हैं, वो इस पे चालू रहते हैं। पिछले अगर 1 साल सवा साल से अगर देखा जाए तो 3-4 महीने के अलावा हमारा काम बिल्कुल बंद रहा है। उसकी वजह से 1 साल को अगर जोड़े तो 12 लाख रुपए प्रति गाड़ी का लॉस हो चुका है। यानी कि एवरेज गाड़ी की कीमत अगर 20 से 25 लाख की मानी जाए तो 50% हमारी गाड़ी की वैल्यू खत्म हो चुकी है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन लॉस अलग है। राजस्थान में मार्च महीने में रोजाना औसतन 15,000 से 20,000 पर्यटक आए थे। 15 मार्च के बाद पर्यटक बिल्कुल कम हो गए। कोरोना काल में लोगों की जान पर बनाई, ऐसे में भला वे घूमने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। लिहाजा पर्यटन व्यवसाय ठप है। उमेश सैनी, ETV भारत, जयपुर।